आज हम पढ़ेंगे एशियान कंट्रीज़ के बारे में। एशियान या आसियान जो भी आपको बोलना है, ASEAN कंट्रीज़ के बारे में। इसमें टोटल 10 कंट्रीज़ हैं एंड इसकी फाउंडेशन हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। अभी एट प्रेजेंट इसमें टोटल 10 कंट्रीज़ हैं जिनके आपको नाम याद करने होंगे। इसकी फुल फॉर्म है ASEAN ग्रुप की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जैसे कि आप फुल फॉर्म में देख सकते हैं, इसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो साउथ ईस्ट की कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब हम इनकी याद करेंगे। पहले ये मतलब ग्रुप ही ASEAN ग्रुप ही क्यों बनाया गया? तो हुआ क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ब्रिटेन की जो एनर्जी थी वो हिटलर को हराने के चक्कर में काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि जब भी वर्ल्ड वॉर होते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है उस कंट्री की वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। तो ऐसे क्या हुआ था कि हिटलर को हराने में ब्रिटेन की काफ़ी सारी पावर्स कम हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे वेपन्स वगैरह यूज़ होते हैं, पैसा बहुत खर्च हो जाता है, इसलिए वो वीक हो गया था ब्रिटेन, उसकी कॉलोनियल पावर वीक हो गई थी। तो फिर क्या हुआ कि कुछ जो देश थे वो आज़ाद हो गए थे, ब्रिटेन के जो पहले फंसे हुए थे ब्रिटेन में वो आज़ाद हो गए थे। अब ये देश तो आज़ाद हो गए, तो फिर हुआ क्या कि ये कुछ कुछ जो देश थे उनमें आपस में ही डिस्प्यूट्स होने लगे। मतलब जैसे कि बॉर्डर रिगार्डिंग डिस्प्यूट हो गया, ऐसे कुछ कुछ डिस्प्यूट होने लगे। और जो देश आज़ाद हुए हैं वो भी अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे हम लड़ेंगे, आपस में ही लड़ेंगे तो हम पर कोई भी बाहर से अटैक कर सकता है, हम खुद मजबूत नहीं हो पाएंगे। तो उनको क्या था, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए, इस चीज़ का उनको डर था। तो फिर क्या हुआ, ये ग्रुप फॉर्म किया गया, ASEAN कंट्रीज़ करके ग्रुप फॉर्म किया गया। अब हम इसके एम जान लीजिए। एम क्या है, मतलब क्यों बनाया? इसलिए बनाया जिससे कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है कंट्रीज़ की वो अच्छी हो सके, जो भी मैकेनिज्म है जो भी चल रही है आगे और अच्छी अच्छी मैकेनिज्म आ सकें, जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हो रहे हैं उनको सब मिलकर आपस में अच्छे से पीसफुली उनको हैंडल कर सकें। ऐसे ऐसे करके कई सारे जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करके ये एक ग्रुप बन के बहुत एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन सकता था, इसलिए ये इसकी फॉर्मेशन हुई। अब आपको इसके नाम याद करने होंगे जो भी कंट्रीज़ हैं इसमें, तो इसके नाम देख लीजिए। सबसे पहली ट्रिक है इसकी, मैंने ट्रिक 2 पार्ट्स में डिवाइड की है क्योंकि 10 कंट्रीज़ के नेम है, इसलिए 2 पार्ट्स में 2 छोटी छोटी ट्रिक बनाई है। पहली है MBBS। MBBS तो आप सभी लोग जैसे जानते ही हैं, MBBS की डिग्री होती है। तो इसमें M फॉर है मलेशिया, B फॉर ब्रूने, B फॉर बुर्मा, बुर्मा को ना म्यांमार भी बोलते हैं, दोनों सेम ही हैं। S फॉर सिंगापुर। वापस से देख लीजिए, M फॉर मलेशिया, B फॉर ब्रूने, B फॉर बुर्मा म्यांमार एंड S फॉर सिंगापुर। ये इसमें कंप्लीट हो गए 4, बाकी के 6 इधर से देख लीजिए। सेकंड है CIPL TV। अब जैसे कि IPL के मैच अभी होंगे, IPL के मैच होते हैं, आप सबको पता है। तो हम कैसे बोलते हैं, IPL के मैच हम किस में देखते हैं? TV में देखते हैं। तो बस ये ट्रिक है कि CIPL मैचेस इन TV। इससे ट्रिक बन गई आपकी। C फॉर कैम्बोडिया, I फॉर इंडोनेशिया, P फॉर फिलीपींस, L फॉर लाओस, T फॉर थाईलैंड एंड V फॉर वियतनाम। अब आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनमें क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे? क्वेश्चंस उनमें इस तरीके से आएंगे, जैसे कि नीचे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। क्वेश्चन है ये, ऐसे इतनी सारी कंट्रीज हैं तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। वो पूछेंगे आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ASEAN ग्रुप। तो जब आपको कंट्रीज़ के नाम याद हो जाएंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं, वियतनाम है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया भी है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो साउथ कोरिया है वो ASEAN ग्रुप में नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि इंडिया और चाइना ये दोनों ही एशियान कंट्रीज़ के मेंबर नहीं हैं, ये दोनों ही ASEAN ग्रुप में नहीं आते हैं। अच्छा, जब एक और चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, जब ये फाउंडेशन हुई थी, जब ये फॉर्म्ड हुई थी ASEAN ग्रुप, तब क्या हुआ था, स्टार्टिंग में सिर्फ 5 कंट्रीज़ ही इसकी मेंबर थी, मतलब सिर्फ 5 कंट्रीज़ ने ही मिलके इसको फॉर्म किया था। स्टार्टिंग में जो 5 कंट्रीज़ थी उनके नाम इधर हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इन 5 कंट्रीज़ ने मिलके एक ये ग्रुप बनाया था। इसके बाद में
धीरे धीरे करके बाद में ये बाकी के जो फाइव हैं ये ऐड हुए। जैसे कि ब्रूनेई 1984 में ऐड हो गया था, जब उसकी इंडिपेंडेंस हो गई थी यूके से। वियतनाम इसका 7th मेंबर बना था। लाओस और बुर्मा जो है, म्यांमार जिसको बोलते हैं, वो 1997 में इसमें ऐड हो गए थे। और कैम्बोडिया जो है वो इसका लास्ट बना था। ये कैम्बोडिया जो है ये इसका लास्ट बना था, मतलब 10th नंबर पे यही ऐड हुआ था इसमें। ये इसका लास्ट मेंबर कौन है? कैम्बोडिया जो है वो इसका लास्ट मेंबर है। मेनली जो पर्पस था इसको बनाने का वो यही था कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो कम हो सकें, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कुछ बन जाए। और ग्लोबल टेररिज्म से लड़ने के लिए ये सब किया गया था। एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट ना हो पाए किसी और की, खुद आपस में मिलके अच्छे से हैंडल कर लें सारी प्रॉब्लम्स को, इसलिए ये ग्रुप बनाया गया। थैंक यू।